अपने बच्चों को सेट करने के चक्कर में ये पॉलिसी ला रहे हो। ये है तरक्की? हाँ, गाड़ियां खराब होंगी और ये फूल मालाओं की सेल बहुत बढ़ जाएगी, ये होगी तरक्की। जो डिपार्टमेंट नितिन गडकरी जी का है ही नहीं, हरदीप पुरी जी का है, तो उसकी मार्केटिंग आप क्यों कर रहे हो? आपकी क्या मजबूरी है ऐसी? ये गाड़ी जो है ना, ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है। हो सकता है आने वाले वक्त में आप जितने भी मीडिया वाले हो उनकी गाड़ियों को भी ऐसे हार पड़ जाए। पहले क्या होता था, आज से 10 साल पीछे चले जाओ, जो पेट्रोल पंप वाला चोरी करता था ना, मिक्सिंग करके पेट्रोल बेचता था, तो सरकार उनको पकड़ती थी, उनका पेट्रोल पंप सील कर देती थी। आज ये हालत हो गई है कि सरकार खुद ही चोर बन के मिक्सिंग कर रही है। हमें नहीं चाहिए, हमें E20 नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ आप E20 लगवा दो, पर उसकी 2 शर्तें होनी चाहिए। एक तो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी सरकारी गाड़ियाँ जो है वो E20 5 साल के लिए चलाओ, उस पर ट्रायल लो पूरा। अगर एक भी गाड़ी खराब नहीं होती तो आप इसको पब्लिक के लिए इम्प्लीमेंट करो। दूसरी बात, जब मैं गाड़ी निकलवाने जाऊँ, शोरूम से गाड़ी निकलवाऊँ, वहाँ पे सरकारी एक डिक्लेरेशन हो, डिक्लेरेशन फॉर्म हो जिसमें अशोका स्तंभ लगा हो, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का। उसमें ये लिखा हो कि अगर मैं गाड़ी निकलवाऊँ और उसमें अगर एक रबड़ पार्ट भी चेंज हो जाए, E20 करके ख़राब हो जाए, तो उस गाड़ी का मुआवजा जो है वो सरकार देगी 100%। तो क्या ये इथेनॉल से गाड़ी खराब हो रही है? बिल्कुल, ये सिर्फ एक नमूना है। आप पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियां, अगर ऐसी गाड़ियां इकट्ठियां कर लोगे ना, तो यहाँ की पूरी पार्किंग ही नहीं, पार्किंग के बाहर भी सारी भर जाएंगी और ऐसे हार पड़े होंगे। और आने वाले 2 साल जो है, हिंदुस्तान की जो गाड़ियां हैं, जो लोगों की गाड़ियां हैं, वो सारी ऐसी पाई जाएंगी आपको। और मैं आप सब मीडिया वालों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? आप बताइए। हरदीप पुरी जी हैं, आपने बोला। हरदीप पुरी जी पेट्रोलियम मंत्री हैं और इसका प्रचार जो है नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी होगी? क्या मजबूरी है ऐसी कि हरदीप पुरी जी को बजाय इस पे बयान देने के नितिन गडकरी जी कर रहे हैं? इसका मतलब ये है, ये अपने बच्चों को सेट कराने के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियों का बेड़ा गर्क करने में तुले हुए। तो बोल दिया ना 4 दिन पहले कि कोई लेना देना नहीं है इथेनॉल से, हमको बदनाम ना किया जाए। तो फिर आगे आके बयान क्यों दे रहे हो? अगर कोई लेना देना नहीं है, मैं कहता हूँ मान लिया आपकी बात, पर आप ही लोगों ने, मीडिया वालों ने ही इस मुद्दे को इतना उठाया, और जो डिपार्टमेंट नितिन गडकरी जी का है ही नहीं, हरदीप पुरी जी का है, तो उसकी मार्केटिंग आप क्यों कर रहे हो? आपकी क्या मजबूरी है ऐसी? सर, हमारे देश में हर चीज़ में मिलावट मिल रही है। खाने का हर एक आइटम ऐसा है जिसमें मिलावट मिल रही है। 20% एथेनॉल मिल रहा है, आप सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन खाने की चीज़ पर तो आप लोग सड़कों पर नहीं उतरते। मेरे को एक दो दही होगी ना, मेरे को एक बात बताइए। हर चीज़ में आपने कहा मिलावट मिल रही है, इसका मतलब हम सरकार को लीगली मिलावट करने दें? आपके परिवार में अगर 10 लाख की गाड़ी है ना, तो वो भी खतरे में है। सरकार हमें डिक्लेरेशन दे दे कि गाड़ी को अगर कुछ भी हुआ उसका 100% मुआवजा जो है सरकार देगी, तो हमें E20 मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। और ऐसी क्या मजबूरी होगी गडकरी जी, आपको अगले का जो मंत्रालय है उसकी मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ गई? ये हम नहीं पूछ रहे, ये हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है। मना कर दिया है, नितिन गडकरी ने कह दिया है, ना मेरे मंत्रालय में आता है, ना ही इससे मुझे कोई लेना। तो फिर आप पढ़ क्यों रहे हो E20 का मुद्दा? आपके मुंह से E20 निकल क्यों रहा है? हरदीप पुरी जी आए सामने, वो एक्सेप्ट करें कि हमने जो पेट्रोल बनाया, हमने जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसकी वजह से ऐसी गाड़ियों का हाल हो रहा है, वो एक्सेप्ट करें ना, और बोलें कि अगर कुछ भी गाड़ियों को होता है तो उसका 100% मुआवजा जो है वो सरकार देगी। हम गाड़ियां निकलवाएंगे, आप E20 हम भरवाएंगे, आप डिक्लेरेशन दो। कहा गया है कि एथेनॉल से जो है भारत एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। आप नहीं चाहते तरक्की करेगा देश? ये है तरक्की, ये है तरक्की। हाँ, गाड़ियां खराब होंगी और ये फूल मालाओं की सेल बहुत बढ़ जाएगी, ये होगी तरक्की। मेरे को एक बात बताओ, गाड़ियों का मुद्दा ऐसा मुद्दा है, एक गरीब आदमी, एक डिलीवरी बॉय भी पेट्रोल डलवाता है अपनी स्कूटी पे, और जब उसकी स्कूटी खराब हो जाएगी तो मेरे को बताइए उसका जिम्मेवार कौन होगा? हरदीप पुरी जी होंगे, नितिन गडकरी जी होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, या एजेंसी होगी जो इसको इम्प्लीमेंट करवा रही है?
आप अपने बच्चों को सेट करने के चक्कर में ये पॉलिसी ला रहे हो कह रहे हैं जो भारतीय विदेशी मुद्रा जो है वो बचेगा कितना बचेगा, कितना % बचेगा बताइए। लाखों करोड़। लाखों करोड़ की बात नहीं है, और विदेशी मुद्रा आप बचा रहे हो, और यहाँ पर जो गाड़ियों का बड़ा नुकसान होगा, जो कर्जा लेके लोग निकलवाते हैं, उसका जिम्मेवार कौन होगा भाई। पहले तो चोर मिक्सिंग करते थे, पेट्रोल पंप वाले जो चोर होते थे, अब सरकार खुद ही मिक्सिंग कर रही है। ये क्या पॉलिसी हुई? क्या आप दूसरे इस्तीफे की तैयारी कर रहे हैं? एक इस्तीफा तो आप लोगों ने ले लिया है। आप लोगों ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने, ऐसे मत बोलो, आप इसको पॉलिटिकलाइज मत करो। आप लोगों ने नहीं, पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने इस्तीफा लिया था, अब हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक इस आवाज़ को उठाएगा और इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आपके फायदे लगता है देखे नहीं जो सरकार ने बताए हैं। कहा गया किसानों को फायदा होगा, तो गन्ना किसानों को ज़्यादा फायदा होगा। किसानों ने आगे तो मोदी जी से माफ़ी मंगवा दी। किसान तो कह रहा हमारा फ़ायदा मत देखो। क्या किसानों के पास गाड़ियाँ नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, उनके पास पेट्रोल की गाड़ियाँ नहीं है, वो ख़राब होंगी तो आप उधर एक तरफ से नफ़ा दिलवा रहे हो किसानों को, उधर से उनकी 10-12 लाख की गाड़ी ख़राब कर दोगे। ये कौन सा नफ़ा भाई? बोलने से पहले सोचना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान ये E20 को नहीं चाहता तो आप ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं कर सकते। जिस तरह किसान आंदोलन में 3 अंधे कानून, काले कानून, जो वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं थे, जो 3 जो शर्तें थी वो एक्सेप्ट नहीं थी, आपने उसको वापस लिया। उसी तरह ये E20 का जो मुद्दा है, इसको वापस लो। क्या जरूरत पड़ गई जो सरकार को E20 पेट्रोल लेके आनी पड़ी? बच्चों को सेट करना है ना। आपने देखा होगा कांग्रेस सरकार में सेट टॉप बॉक्स लगे थे, 120 रुपए का चाइना से लाए थे और 1100 के बेचे थे। उन्होंने अपने बच्चों को सेट करना था ना। ये सेम पॉलिसी वही जो अब भाजपा सरकार कर रही है। यहाँ से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व से ये आवाज़ उठेगी और पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज़ जाएगी। और अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के पीछे हम जैसे सिपाही खड़े हैं, टीम अंकुश नारंग खड़ी है। आप देखना, ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा कि इस्तीफे के अलावा कोई भी विकल्प नहीं मिलेगा आपको। इस्तीफा किसका चाहिए आपको? अब यही कंफ्यूजन है भाई। हरदीप पुरी जी का डिपार्टमेंट, गडकरी जी जो है उसको मार्केटिंग कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है दोनों का ही होगा अब आने वाले टाइम। आप देख लेना, दोनों का ही होगा। आपने शायद प्रधानमंत्री को नहीं सुना, वो कह रहे हैं हम देश की तरक्की के लिए इस देश के युवाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। डंडे मार के, लठ मार के। अरे माफ कर दिया, वीडियो आया उनका। किसको माफ कर दिया? मार के? मैं आपको थप्पड़ मार के माफ कर देता हूँ। आप मेरे को थप्पड़ मार लो, मैं माफ कर देता हूँ। ये तो वो बात हो गई। ऐसे नहीं होता। लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ कैसे गंदा व्यवहार किया गया, ये कौन सा डिपार्टमेंट सिखाता है? RAF सिखाती है, CRPF सिखाती है, दिल्ली पुलिस सिखाती है। उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि आप जब भी लठ मारो तो पैरों के नीचे नीचे मारो, सर पे मारना। ये कौन सी पॉलिसी है?